बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। अच्छा जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो रेसिपी, उसका नाम है दाल चावल। ये मिक्स दाल है, जो धुली हुई सारी दालें हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ सफ़ेद चावल। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, हर घर में बच्चे और बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 5 तरह की दालें ले ली हैं। 4 धुली हुई दालें हैं, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल और खड़े मसूर की दाल भी मैंने ली है। अब एक कढ़ाई में हम पानी बॉईल करने रख देंगे। पानी इतना बॉईल होना चाहिए कि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो हम ये दालें, मैंने 1 घंटे पहले इसे भिगो दिया था, धो के बीन के। तो अब इसे हम इसमें डाल देंगे। ये 1 घंटे भीगी हुई दालें हैं, तो ये और फूल जाएंगी मज़ीद माशाल्लाह से। देखें, इसमें तमाम दालें हमने डाल दी हैं, और ये मैंने दालें 1.5 पाव ली हैं, सारी मिक्स दालें। और मैं इसमें अब 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें और 1 चम्मच ही पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अब हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे, उबाल ले लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रखी थी, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसमें और कुछ मसाले भी ऐड कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है, और 1 चम्मच राई डाली है, और 1 ही चम्मच के बराबर मैं मेथी दाना डाल रही हूँ। ये अचार ही मज़ा देगा कि दाल के अंदर बहुत ही मज़ेदार लगेगी फ्लेवर। दूसरी तरफ मैं एक पतीले के अंदर आधा कप के बराबर ऑयल ले रही हूँ, और ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच ही इसमें काली मिर्चें और लौंगे शामिल कर रही हूँ। जब इनमें कड़कड़ाहट आ जाए तो मैंने चावल भिगो के रखे थे, वो चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मैंने ये चावल आधा किलो लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मैंने इन्हें तकरीबन आधा घंटा भिगोया था। अब ये चावल ऐड करने के बाद हम इसमें तकरीबन इतना पानी डालेंगे कि चम्मच ऊपर को आ जाए, और मैं 2 चम्मच के बराबर नमक भी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अगर गिलास के हिसाब से डालेंगे तो 3 गिलास पानी डाल लें। हम दाल चेक करेंगे। ये देखिए, दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 मैंने टमाटर मीडियम साइज़ के कट किए थे, वो ऐड कर रही हूँ। और ये ऐड करके अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। देखें, दाल का लुक माशाल्लाह ये बहुत अच्छी होती जा रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ चावलों में भी पानी कम हो गया है, क्योंकि हमने आंच तेज़ रखी थी। अब हम इसे दम पे रखेंगे, तो हमें बिल्कुल मीडियम टू स्लो जो आंच होती है वो रखनी है। और मैं इसके नीचे तवा रख रही हूँ। अब दाल देख लीजिए, काफ़ी हद तक हमारी गल चुकी है दाल। इसे हम अच्छे से चलाकर चेक करेंगे। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच के बराबर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें। और ये 5-6 हरी मिर्चें मैंने कट की थी, ये भी इसी मोमेंट पे ऐड कर दूँगी। चम्मच से चलाकर अच्छे तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर दाल के अंदर आ सके। ये देखिए, हमारे चावल बिल्कुल डन हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। मैंने दम पे रख दिए थे, बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है, और इधर दाल भी हमारी तैयार होने को है। ये देखें, दाल हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है और गल चुकी है बहुत अच्छे से। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो जी ये देखिए, मैंने
2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे उबाल लिया था, अब हल्की आंच पे रख दिया था। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसका हम बघार तैयार करेंगे। इसके अंदर मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और इसको मिक्स करके हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि ये इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। अब बघार के लिए मैं एक फ्राई पैन के अंदर आधा कप के बराबर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ की कट करके रखी है बारीक स्लाइस, वो इसमें ऐड कर दूँगी। 7-8 में गोल वाली लाल मिर्चें और कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। प्याज को हमने गोल्डन फ्राई करनी है, हद से ज़्यादा डार्क नहीं करनी। ये देखें हमारी प्याज गोल्डन फ्राई होती जा रही है। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसे अपनी तैयार दाल के अंदर बघार लगा देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका लुक आया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और अब इसके अंदर मैं हरा धनिया और पुदीने से गार्निशिंग कर लूँगी। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। ये देखिए, और हरे धनिया पुदीने से इसकी गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे दाल चावल बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए दाल चावल का लुक कितना अच्छा आया है। अब मैं चावलों के ऊपर ही दाल सर्व कर रही हूँ खाने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार दाल चावल रेडी हुए हैं। ये चटनी, रायते, सलाद के साथ शौक़ से खाए जाते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।